जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सीईटी मैथ्स, जिसमें स्पेशल एक अच्छा सा टॉपिक है जो आपके 12वीं लेवल के जो सीईटी है जो फरवरी में पेपर होने वाला है उसमें स्पेशल इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझा। दो व्यक्तियों के बीच में व्यापार हो रहा है, व्यापार में उन्होंने अलग अलग पैसे लगाए, चाहे वो 1 वर्ष के लिए लगाओ या 2 वर्ष के लिए लगाओ। पैसे लगाने के बाद उनको कितना कितना लाभ हुआ, दोनों में से दोनों का पूछ सकते हैं या एक का अलग अलग पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साझा पार्टनरशिप एक स्पेशल अच्छा सा टॉपिक है जो इस बार आपके 12वीं लेवल की जो सीईटी है उसमें स्पेशल जोड़ा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं आज के साझा के टॉपिक को, जिसमें आपके पहला क्वेश्चन है, राम, श्याम व मोहन ने 2500, 2800 व 3200 रुपये लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। अलग अलग राम, मोहन और श्याम तीनों ने अलग अलग रुपये लगाए, व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष मतलब 12 महीने के अंत में टोटल मिलाकर के 5950 रुपये का इन तीनों को लाभ हुआ। अब इन्होंने बताया कि बताओ प्रत्येक का लाभांश कितना है, अलग अलग बताना है कि प्रत्येक को कितना लाभ हुआ है। हो सकता है आपको पूछे कि राम को कितना लाभ हुआ, मोहन को कितना हुआ, ये अलग अलग आपको पूछ सकते हैं। अपने तीनों निकाल देते हैं, तीनों का निकाल देते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है 3 व्यक्ति हैं, एक है आपके राम और उसके अलावा एक है मोहन, राम श्याम, राम उसके अलावा श्याम और एक है मोहन। राम का जो रुपये लगाया उसने लगाया 2500 रुपये, श्याम ने लगाए आपके 2800 रुपये और मोहन ने लगाए 3200 रुपये। इन्होंने इतने इतने रुपये लगा करके व्यापार प्रारंभ किया 1 वर्ष के अंत में। अब यहाँ पे 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। तो हमें क्या करना है, 1 वर्ष के बाद में इन्होंने जो टोटल पैसे लगाए ना उसका लाभांश दे रखा है। लाभांश मतलब कुल कितना लाभ हुआ वो दे रखा है, तीनों का योग दे रखा है 5950 रुपये का इन तीनों को कुल लाभ हुआ है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि राम को कितना लाभ हुआ, श्याम को कितना हुआ और मोहन को कितना हुआ, अलग अलग बताना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्याम को कितना लाभ हुआ, तो हम तीनों का लाभ निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको अनुपात के रूप में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब जब अनुपात के रूप में कोई संख्या लिखी हुई होती है ना, अब वहाँ पे कोई कट रहे हैं तो उनको काट दो। हमने कहा ये दोनों जीरो कट रहे हैं, 2 जीरो दोनों में है, दोनों कट रहे, काट दो। अनुपात में, अनुपात का मतलब भाग। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2500 और बट्टे में ये 2800, तो अनुपात का मतलब बट्टा, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे तो हम काट सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके अलावा देखो, तो हमने कहा अब क्या बचा, अब बचा 25 अनुपात 28 अनुपात 32। 1 वर्ष के लिए रुपए लगाए, 1 वर्ष मतलब 12 महीना, तो 12 की गुणा कर देंगे तीनों में, 12 गुणा 12 गुणा 12। अब यहां पे मैं गुणा करूं या न करूं, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा, 12 से 12 वापस कट जाएंगे, तो अपने पास अनुपात सेम आया 25 अनुपात 28 अनुपात 32। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका इन तीनों में भाग जाओ। हमने सोचा कि 32 में 4 का भाग 8 बार गया और 28 में 4 का भाग 7 बार गया, पर 25 में क्या जाता है, नहीं जाता है। 25 में हमने कहा 5 का भाग जाता है, जो 28 और 32 दोनों में नहीं जाता है। तो ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिनमें इन तीनों का भाग जाता हो। अगर नहीं है तो आप इन तीनों का जोड़ करेंगे। क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो 2 8 10 10 5 15 का 5 असल लगी 1 1 और 3 4 4 2 6 और 6 2 8 85। अनुपातों का योग कितना हुआ, 85। अब इन्होंने बताया कि तीनों का लाभांश बताओ। हमने कहा कि राम को कितना लाभ हुआ, कुल लाभ कितना है 5950। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, अगर आपको 100 रुपये दिए हैं और 100 रुपये में राम को 20% लाभ हुआ है, ठीक है, 20% लाभ हुआ है, तो राम को कितना लाभ हुआ, जो कुल लाभ है ना, कुल लाभ का 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे तो कट जाएगा, 20 रुपये ही लाभ होगा। तो यहां से हम एक चीज समझे, जो टोटल है उसका आपको राम का निकालना है, तो राम का हिस्सा कितना है 25, किस में से 85 में से राम का हिस्सा 25 है, तो 5950 कुल है, कुल का क्या निकालना है 25%, पर नीचे हमें देखा कुल कितना है 85, तो हम बट्टे में क्या करेंगे 85 का भाग देंगे।
85 का भाग देंगे। अब 5950 में 85 का हम भाग देख के देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हमने कहा 85 की गुणा हम किससे करें ताकि 995 आए। यहाँ भी पीछे 5 है, यहाँ भी पीछे 5 है। अब ऐसी कोई संख्या सोचो, मान लो 5 की गुणा करूंगा तो ये 5 उससे कम आएगा, इसलिए हम 7 की गुणा करके देखते हैं। 7 की गुणा 5 से 35 का 5 हसल लगी 3, 7 8 56, 3 कितने होते 59 और एक जीरो ये वापस। अब देखो ये कितनी बार कटा, हमने कहा ये कटा 7 बार, ये जीरो यहाँ वापस लगाओ, कितना आया हमने कहा 70 आया। 70 की गुणा 25 से करो, ठीक है। तो 25 की गुणा, ये जीरो तो वापस आ गया, 25 की गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 175 आएगा। मतलब कुल मिलाकर के राम को कुल लाभांश 5950 में से 1750 रुपये का किसको लाभ हुआ है, राम को लाभ हुआ है। आगे हम देखते हैं कि श्याम को कितना लाभ हुआ। तो हम ध्यान दे, श्याम कुल लाभ कितना, हमने कहा 5950, उसका कितना निकालना है 28, तो श्याम का कितना हुआ 28, कुल कितना है। हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुल जो मात्रा होगी ना वो हमेशा नीचे आएगी बट्टा में। तो हमने कहा ये रहा 85 ये कितनी बार कटा, हमने कहा 70 बार कटा, तो 70 की गुणा कर दो 28 से, ठीक है। ये हो गया 0 8 56, फिर 0 7 2 14, तो ये 0 6 और ये 5 4 9, ये हो गया 1960 रुपये का लाभ किसको हुआ, श्याम को लाभ हुआ। अगला एक और व्यक्ति है मोहन, तो मोहन को कितना लाभ हुआ, सेम तरीके से करेंगे। हमने कहा कुल कितना लाभ है 5950, उसका कितना निकालना है 32%, तो 32 बट्टे में 85 कितनी बार कटा, हमने कहा 70 बार कटा, तो 70 गुणा 32 कर दो, तो ये हो गया 0 7 2 14, 0 7 21, 0 4 2 2, 2240 रुपये का लाभ हुआ है मोहन को। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है मोहन का पूछे कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन को 2240 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन है सीता ने 5600 रुपये 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपये 6 माह के लिए और मोना ने 6000 रुपये 4 माह के लिए लगाए, एक व्यापार में लगाए। यदि एक वर्ष के अंत में 7110 रुपये का उनको लाभ हुआ, तीनों को मिलाकर के लाभ है 7110 रुपये का लाभ हुआ, तो बताना है सीता को कुल कितना लाभ हुआ, सीता को लाभ कितना हुआ। तो 3 यहाँ पे महिलाएं हैं, एक है आपके सीता और उसके अलावा एक है आपकी गीता, सीता गीता और एक है मोना, 3 जने हैं। और सीता को हुआ 5600 रुपये और गीता को हुआ 4500 रुपये और अपने मोना को हुआ 6000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला सीता को जो लाभ हुआ है वो कितने महीने के लिए, 5 महीने। जितने महीने दे रखे हैं उसकी गुणा करनी है। सीता ने 5600 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, तो 5 की गुणा कर दो। फिर गीता ने कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 से गुणा कर दो। गीता ने 4500 रुपये 6 माह के लिए लगाए, तो 6 से गुणा कर दो। मोना ने 6000 रुपये 4 माह के लिए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए, 4 माह के लिए लगाए। तब बाद में उनको जो कुल लाभ हुआ है वो कितना हुआ है 7110 रुपये का, तीनों को कुल मिलाकर के इतना लाभ हुआ है। अब सबसे पहले इनको अनुपात के रूप में रखना पड़ेगा, हमने रख दिया। हमने कहा अनुपात का मतलब भाग होता है, अगर कोई संख्या कट रही है तो उनको सीधा काट दो। मैंने कहा 2 जीरो इसमें भी हैं, 2 इसमें भी है, 2 ये काट दो, क्या बचा, तो मैंने कहा 56 गुणा ये 5 अनुपात 45 गुणा 6 अनुपात 60 गुणा 4, ये संख्या हमारे पास बची। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। मैं यहाँ पे देखूँ 5 कट रहा है, 5 के भाग में 45 भी 5 के भाग में जा रहा है और 60 भी जा रहा है, तो 5 से 1 बार कटा, 45 से 5 9 बार कटा और 60 से 5 का भाग 12 पंजे 60 12 बार कटा। फिर क्या बचा, हमने कहा 56 की गुणा 1 से 56 और 9 छंगे कितना होते हैं 54 अनुपात, और यहाँ करेंगे 12 और 12 चौके 48, ठीक है। अब ये फिर से कट रहा है, 2 से वैसे कट रहा है, ठीक है। और उसके अलावा और किससे कट रहा है, ये तो 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है पर ये नहीं कट रहा है। हमने ऐसी संख्या सोचनी है जिनका तीनों में भाग जाता हो, तो हम 2 से काटते हैं। ये कितनी बार कटा, हमने कहा ये 2 और ये कटा आपके 8 28। ये कितनी बार कटा, हमने कहा ये कटा आपके 27 बार। ये कितनी बार कटा, तो ये कटा आपके 24 बार। अब नहीं कट रहे हैं,
2 का भाग दोनों में गया, 56 का आधा 28, 54 का आधा 27 और 48 का आधा 24, कट गए। अब नहीं कटेंगे, नहीं कट रहे तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो हमने इनको जोड़ा, 4 में 7 जोड़े, 7 4 11, 11 में 8 जोड़े, कितना आया 9, 19, 19 का 9 असल लगी 1, 1 और 2 3, 3 3 2 5, 5 2 7, ये आया, ये इनका कुल योग है। अब इन्होंने पूछा है सीता को कितना लाभ हुआ, कुल का कितना लाभ हुआ। तो सीता का हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो हमने कहा कुल लाभ तो है आपके 7,110 रुपये है, उसमें से सीता ने कितना अनुपात लगाया, हमने कहा 28 लगाया, तो 28 की गुणा करो, कुल जो है वो हमेशा नीचे आएगा, तो हम बट्टे में रखेंगे 80, ठीक है। अब इसका भाग देंगे, इसमें कट रहा है क्योंकि बट्टे में संख्या है, तो बट्टा की संख्या गुणा में जो संख्या दे रखी है वो कटेगी या भाग देंगे। तो 7,110 लिखा हुआ है। अब ये 79 है, किसकी गुणा करूं ताकि ये आए, अगर हम 9 से गुणा करें, मान लो 9 की गुणा 9 से 99 में 81 का 1 असल लगी 8, और 9 की गुणा 7 से 9 से 63, और 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71 बनेगा। तो यहाँ से ये कटी आपके कितनी बार, 7 बार, नहीं सॉरी 9 बार कटी, कितनी बार, 9 बार कटी। पीछे ये 0 वापस लगा दो, तो हम कहेंगे 90, 90 आया, ये कट गया कितनी बार, 90 बार, और गुणा में क्या है 28 रख दो, फिर वापस गुणा करेंगे, 8 की गुणा 0 से 0, 9 8 72 लगा दो, 0 और 9 9 2 18, ठीक है। तो 0 2 15 का 5 1, ये आ गया आपके 2,520 रुपये का जो लाभ है वो किसको हुआ है, सीता को लाभ हुआ। कुल कितना लाभ है 7,110, उसमें से सीता को लाभ हुआ है 2,520 रुपये का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, सौरव गौरव अंशुल ने क्रम से 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाए एक व्यापार में। सौरव को सक्रिय साझेदारी के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। सक्रिय साझेदारी का मतलब परमानेंटली वो उस व्यापार में साथ में था, इसलिए उसे 10% का एक्स्ट्रा कुल लाभ में से 10% अलग से लाभ हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपये का लाभ होता है तो बताना है कि सौरव को कुल कितना लाभ हुआ, सौरव का कुल लाभ बताना है। तो 3 व्यक्ति है, हम देखेंगे, एक तो है आपके सौरव, एक है आपके सौरव और दूसरा है गौरव, सौरव, दूसरा है गौरव और तीसरा है अंशुल। सौरव ने पैसे लगाए हैं 5,000 रुपये और जो गौरव उसने पैसे लगाए हैं 6,000 रुपये और अंशुल ने लगाए हैं आपके 8,000 रुपये। इन्होंने इतने इतने रुपये लगा करके व्यापार किया, व्यापार प्रारंभ किया। अनुपात में इसको सबसे पहले हमने बदल दिया। अब अनुपात में बदलने के बाद सबसे पहले हमने कहा जो कट रहे हैं वो काट देंगे। अनुपात का मतलब भाग होता है, जो कट रहा है उनको सीधा काट दो। हमने कहा इसमें 3 0, इसमें 3 0, 3 0 तो कट गए सारे। क्या बचा, हमने कहा 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ये बचा। अब सौरव ने कितने महीने के लिए लगाया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है एक साझेदारी की है, पर इन्होंने स्पेशल महीने नहीं दे रखा है, तो हम कहेंगे एक वर्ष मतलब 12 महीने के लिए लगाए है। तो 12 12 दोनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, तो 12 से 12 वापस कट जाएंगे, तो अनुपात वापस अपने को वही प्राप्त होगा, 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ये प्राप्त हुआ। अब इन्होंने क्या बोला है, सौरव की सक्रिय साझेदारी के कारण उसको कुल लाभ का, कुल कितना है, हमने कहा 19,000 है, 19,000 का 10% उसको अलग से लाभ हुआ है। अब ध्यान दो, ये 19,000 रुपये है ना, इन तीनों का लाभ है, पर इसमें भी कुल लाभ का भी 10% जो लाभ है ना वो सौरव को अलग से मिला है। तो 19,000 का 10% हम अलग से निकालेंगे, क्योंकि सौरव को अलग से एक्स्ट्रा 10% टोटल लाभ में से हुआ है। तो 2 0 से 2 0, 10 की गुणा 190 से क्या आएंगे 1900 रुपये। तो सौरव को 1900 रुपये का एक्स्ट्रा लाभ हो गया। अब इसने बोला है कि सौरव का कुल लाभ बताओ, कुल लाभ कितना हुआ है। तो हमने कहा यहाँ पे 1900 रुपये तो उसको 10% के रूप में कुल लाभ में से हुआ है, पर अब इन तीनों के हिस्सों में कितना हुआ, सौरव गौरव और अंशुल के जो लाभ है उसमें से सौरव का हिस्सा कितना है। हमने कहा कुल लाभ तो कितना है 19,000, उसमें से 10% तो सौरव का अलग से हो गया, तो माइनस करेंगे 1900 रुपये, तो क्योंकि सौरव का अलग से वो माइनस कर देंगे, पीछे जो बचेगा उनका तीनों में बंटवारा करना है कि कितना कितना लाभ होगा। तो हमने घटाया 0 0 और 10 में 9 गए, 1 बचा, और 8 में गए 7 बचा, ये आया। यहाँ पे आ गया आपके 17,100 रुपये।
19,000 में से 1900 घटाए तब आए 17,100 रुपये। ये है इन तीनों के बीच में बांटा जाने वाला लाभ। अब इन्होंने बोला कि सौरव का कुल लाभ बताओ, तो हमने कहा 1900 रुपये, तो उसके 10% के हिसाब से अब उसका इन तीनों के बीच में जो बंटवारा हुआ है 17,100 रुपये, उसके बीच में सौरव का लाभ कितना है, हमने कहा पांचवां हिस्सा है। तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। इन तीनों का योग कितना आया, तीनों का योग हमेशा नीचे आएगा। 8 से 14, 14 5 19, तो नीचे आ गए 19। अब हम 19 की गुणा किससे करें ताकि 171 आए, तो वापस हम 19 की गुणा 9 से करके देखते हैं। 9 की गुणा 9 से 81 का 1 असल लगी 8, और 9 की गुणा 1 से 9, 9 और 8 17 होते हैं। मतलब ये कट रहा है आपके 19 बार, सॉरी 9 बार। कितनी बार कटा, 9 बार। पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ आया 900, उसकी गुणा इस 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, अर्थात हम कहेंगे 4500 रुपये। उसको इन तीनों में से, जो तीनों का जो हिस्सा है ना, उसमें से 4500 रुपये का लाभ किसको हुआ, सौरव को हुआ। अब यहाँ पे बोला है कि सौरव का कुल लाभ बताओ। हमने कहा 1900 रुपये, तो उसको 10% के हिसाब से कुल लाभ में से मिले हैं, और इन तीनों का हिस्सा है 17,100 रुपये, उसमें से पांचवां हिस्सा इसको मिला है। कितना मिला है, तो हमने कहा 4500 रुपये मिले। अब सौरव का कुल लाभ निकालना है, तो 4500 जोड़ दो, ये हो गया 0 0, 2 जीरो आ गए, फिर 5 9, 9 5 14 का 4 असल लगी 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6400 रुपये का उस सौरव को कुल लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चनों में आपको कुछ ना कुछ फर्क लगेगा, मतलब रिलेटिव इसके जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। देखना, कल आप पेपर देख के आओगे ना, उसमें देखना इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी ने मिलकर के एक व्यापार में 28,100 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए तथा सी ने बी से 1500 रुपये अधिक लगाए, और वर्ष के मतलब एक वर्ष के अंत में 19,670 रुपये का इनको लाभ हुआ, तो बताओ ए का हिस्सा कितना है, मतलब ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब इन्होंने बोला है ए ने जो पैसे लगाए हैं ना, वो बी की तुलना में 400 रुपये कम लगाए हैं, और जो सी ने रुपये लगाए ना, वो बी की तुलना में 1500 रुपये अधिक लगाए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि माना बी ने x रुपये लगाए हैं। अब बी ने जो रुपये लगाए हैं उससे 400 रुपये ए ने कम लगाए हैं, तो बी में से 400 घटाएंगे तभी तो एक की वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे x माइनस 400 रुपये। ये जो x क्या है, b की वैल्यू, b ने जितने लगाए उससे 400 रुपये कम लगाएंगे ना, तो वो एक की वैल्यू आएगी। और जो c की वैल्यू है वो b की वैल्यू से 1500 रुपये अधिक है, मतलब जोड़ेंगे। 1500 रुपये अधिक है, मतलब x की जो वैल्यू है, कितने रुपये लगाए उसमें 1500 जोड़ दिए। अब इन्होंने बोला इन तीनों ने मिला करके कुल कितने रुपये लगाए। कुल जो इन्होंने रुपये लगाए वो 28,100 रुपये लगाए। कितने लगाए, 28,100 रुपये इन तीनों ने मिल करके लगाए हैं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इन तीनों का योग जो है ना, वो कितना है, 28,100 रुपये है। यही तो बोला है ना, इन तीनों ने मिल करके 28,100 रुपये लगाए। यहाँ पे ए ने जो रुपये लगाए वो बी की तुलना में 400 कम लगाए, तो हमने कहा बी ने x लगाए, उससे 400 रुपये कम ए ने लगाए। सी ने जो रुपये लगाए वो बी की तुलना में 1500 रुपये अधिक लगाए, तो बी ने लगाए x, उसमें 1500 जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। इन तीनों का जो जोड़ है ना, वो 28,100 के बराबर है। अब हम तीनों को जोड़ेंगे। हमने कहा 1x 2x 3x, तो x कितने आए, हमने कहा 3x आए। फिर 1500 में से 400 घटा दो, 1500 प्लस का माइनस का 400, तो 1500 में से 400 गए, कितने बचे, हम कहेंगे प्लस के 1100 रुपये आए। और ये किसके बराबर है, हम कहेंगे 28,100 के बराबर है। ठीक है, ये प्लस की संख्या है, बराबर के इधर आएगी तो ये पीछे की ओर माइनस में जाएगी। हम कहेंगे 3x बराबर 28,100, ये प्लस की इधर माइनस में आ गई 1100 रुपये, तो हम कहेंगे 3x बराबर, इसको घटाएंगे, ये 0 0, 1 में 1 गया 0, और 8 में 1 गया 7, और ये 2, 27,000 रुपये आ गए 3x के बराबर। इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा है, और गुणा की संख्या को बराबर के इधर लाते हैं तो हमेशा वो बट्टा में आती है, तो हम कहेंगे x बराबर 27,000 बट्टे में ये 3 नीचे आ गया, 3 का भाग 27 में 9 आ गया, तो 9, ये 3 जीरो लगा दो,
9,000 रुपये। एक्स की वैल्यू क्या आई? 9,000 रुपये। तो हमने कहा बी ने कितने रुपए लगाए? एक्स बराबर क्या है? 9,000 रुपये। इसका मतलब हम कहेंगे बी ने लगाए 9,000 रुपये, पर हमें क्या ज्ञात करना है कि ए ने कितने रुपए लगाए। तो ए ने जो रुपए लगाए वो बी की तुलना में 400 कम लगाए, तो हम कहेंगे ए की वैल्यू आएगी x माइनस 400। और x कितना है? 9,000 रुपये। इस 9,000 में से क्या करेंगे? 400 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8,600 रुपये। 8,600 रुपये है वो ए ने लगाए हैं। तो यहाँ से आपका ये आंसर कन्फर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हनीफ वह करीम ने क्रमशः 15,000 रुपये और 18,000 रुपये लगा करके एक सांझे में व्यापार प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर के एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह के बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगा दिए, जबकि जो करीम था उसने 3,000 रुपये निकाल दिए। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। अब यहाँ पे यदि वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में कुल 30,900 रुपये का लाभ हुआ, तो बताना है कि हनीफ का लाभ कितना है। हनीफ का लाभांश मतलब कितना हिस्सा हनीफ के खाते में आता है। तो दो व्यक्ति हैं, एक तो दे रखा है आपके पास हनीफ है और दूसरा दे रखा है करीम। दो जने हैं। हनीफ ने रुपये लगाए हैं 15,000 रुपये, हनीफ ने 15,000 और करीम ने लगाए हैं आपके 18,000 रुपये। कितने माह के लिए? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए इन्होंने रुपये लगाए। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12 की गुणा, ये 3 जीरो वापस लगा देते हैं, ठीक है। और 12 की गुणा 5 से 12 पंजे 60 का जीरो से लगी 6। 12 की गुणा 1 से 12, 12 6 कितने होते हैं? 12 6 18। ये हो गया। इसको अनुपात में रखो। और 12 की यहाँ पे इन तीनों जीरो को रख देते, ये 3 जीरो वापस आ गए। अब 12 8 96 का 6 और असल लगी 9। और 12 और 9 कितने होते हैं? 21। 12 और 9 कितने होते हैं? 21। ये इनका अनुपात आ गया। अब इन्होंने क्या कहा कि हनीफ ने 4 महीने के बाद 5,000 रुपये और लगाए और करीम ने 4 महीने के बाद 3,000 रुपये निकाल दिए। हनीफ ने क्या कर दिया? लगाए रुपए। कितने लगाए? तो जोड़ देंगे। हमने कहा 5,000 रुपये लगाए। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये तो रुपए उन्होंने 12 महीने के लिए लगाए थे, एक वर्ष के लिए। पर ये जो पैसे है वो 4 महीने के बाद मतलब 8 महीने के लिए लगाए हैं। तो हम कितने की गुणा करेंगे? 8 की। क्योंकि तो हम यहाँ पे ध्यान दें, 15,000 रुपये हनीफ ने एक वर्ष के लिए लगाए, फिर बाद में उसने 5,000 रुपये और लगाए 4 महीने के बाद। तो 12 महीने में से 4 गए, 8 महीने के लिए उसने 5,000 रुपये और लगा दिए। तो जोड़ेंगे इनको, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने दे रखा है। अब यहाँ पे उसने माइनस किया है। कितना किया है? उसने 3,000 रुपये 4 महीने के बाद निकाल दिए। तो 3,000 रुपये कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद निकाले हैं। तो 8 महीने के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? 3,000 रुपये निकाल दिए। अब ये 1,80,000 दे रखा है, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद ये इसकी गुणा करते हैं और प्लस में जोड़ देते हैं। तो ये 3 जीरो तो वापस लगा दिया, ठीक है। 8 पंजे 40, तो ये रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कहा ये क्या है? 2,16,000, 2,16,000। ये 8 3 24 माइनस करेंगे, 8 3 24 और 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ये अनुपात में है तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा 0 0 0 0 8 4 12 का 2 1, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे? 24,000 इस 2,16,000 में माइनस करेंगे। तो 0 0 0, ये हो गया आपके 2, ये 11 में 2 गए 9 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई है, क्योंकि इसने तो 5,000 रुपये लगाए हैं जबकि करीम है उसने 3,000 रुपये निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इनका ये अनुपात आया। अब जो कट रहा है उनको काट दो। 3 जीरो से ये 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 220 अनुपात क्या आया? 192। अब भी ये कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? हमने कहा 2 की भाजकता लग रही है। इक्का अंक 2 या 0 हो या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या होती है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग 1 1 और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। 220 का आधा 110, 192 का आधा कर दो, ये हो गया 99 18, सॉरी 9 की गुणा 2 से 18, 1 बचा 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 96
क्या अब भी जा रहा है? हमने कहा अब भी जा रहा है। 2 का भाग देंगे क्योंकि इन दोनों में 2 का भाग फिर से जा रहा है, तो हमने कहा यहाँ 9 में 2 का भाग 4 बार गया और 16 हो गए, 16 में 2 का भाग 8 बार गया। वापस इसका आधा करेंगे, कितना आएगा? 55। तो 55:48। क्या अब इससे छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इन अनुपातों का योग कितना है वो हमें जोड़ना है। तो 8 में 5 जोड़े 13 का 3, असल लगी 1, 5 4 9, 9 ने 1 10, 103 आया। इन अनुपातों का योग कितना आया? 103। अब अपने पास कुल लाभांश दे रखा है। कुल लाभांश कितना है? 30,900। कुल लाभांश कितना है? 30,900 रुपये का जो कुल लाभ है उसमें से बताना है कि हनीफ को कितना लाभ हुआ है। तो हमने कहा कुल लाभ कितना है? 30,900। उसमें से जो हनीफ है उसका अनुपात कितना है? 55। तो 55 की गुणा कुल कितना है? मैंने कहा 103, तो 103 रखेंगे। अब देखो 103 क्या 309 से कट रहा है? अगर हम 103 की गुणा 3 से करते हैं ना तो ये कट रहा है। 3 की गुणा 3 से 9, 3 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा 1 से 3, 309 आ रहा है। मतलब ये 103 309 से 3 बार कटा। ये 2 0 यहाँ पीछे लगा दो, कितना आया? हम कहेंगे 300। उसकी गुणा किससे करनी है? 55 से करनी है। अब देखो ये वापस 2 0 आ गए, 5 3 15 का 5 1 और 15 1 16, तो 16,500 रुपये का इस हनीफ को क्या होगा? लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुनील ने 36,000 रुपये लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में एक मुकेश नाम का लड़का है वो भी उसके साथ सम्मिलित हो गया 27,000 रुपये लगा करके। ठीक है, व्यापार में शामिल हो गए। यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में उनके जो लाभ का अनुपात है वो 8:5 है, तो बताना है कि मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? अब देखो 2 व्यक्ति हैं, एक तो दे रखा है आपके पास सुनील है, ठीक है, और दूसरा है मुकेश। अब बताना है कि मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो यहाँ पे ध्यान दे, सुनील ने कितने रुपए लगाए? तो हम कहेंगे 36,000 रुपये लगाए। ठीक है, और जो मुकेश है उसने लगाए 27,000 रुपये। ठीक है, अब सुनील ने जो रुपए लगाया वो 1 वर्ष के लिए लगाया। सुनील ने, क्योंकि इसने कहा 1 वर्ष के बाद कितना लाभ हुआ, सुनील ने पहले रुपए लगा दिए, बाद में मुकेश आया है, फिर इन दोनों ने 1 वर्ष तक काम किया, पर सुनील ने जो रुपए लगाए वो 12 महीने के लिए लगाए। मुकेश ने कितने महीने के लिए लगाया तो हमें पता नहीं, तो हमने कहा मुकेश ने X माह के बाद रुपए लगाया। X माह के बाद इन्होंने क्या पूछा है, तो मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई है। तो यहाँ पे ये तो 12 महीने हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल कितने होते हैं? 12 महीने। 12 में से ये X क्या रखा है? X वो है कि इतने महीने के बाद पूंजी लगाई है। X घटाएंगे ना तो आ जाएंगे कि इतने महीने के लिए मुकेश ने पूंजी लगाई है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसा करो, यहाँ पे X ही रखो। हम कहेंगे कि मुकेश ने X महीने के या X महीने के लिए पूंजी लगाई है। ठीक है, X महीने के लिए पूंजी। सुनील ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाई और मुकेश ने X महीने के लिए पूंजी लगाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान दें, इन अनुपातों के रूप में दे रखा, पहले तो इनको काट देते हैं, ये कटा ये कटा। अब ये 27 12 ये भी कट रहे हैं। हमने 9 का पाड़ा 3 बार गया और 9 का पाड़ा 9 का पाड़ा 4 बार गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, हमने कहा 4 की गुणा 12 से, अब और भी कट रहा है। 3 की 1 बार, 3 की कितनी बार? 4 बार। 4 की गुणा 4 से कितना आता है? 16 अनुपात X की गुणा 1 से X आया। ये तो इन दोनों का क्या बन गया? अनुपात बन गया पूंजी का। ये किसका अनुपात है? कितने कितने रुपए लगाए? पूंजी का अनुपात हो गया। पूंजी का अनुपात बराबर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? समानुपात। पूंजी का अनुपात समानुपात, आपने अनुपात और समानुपात का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें भी अनुपात समानुपात दे रखा होता है। तो पूंजी का अनुपात समानुपात, यहाँ पे है उनके जो लाभ हुआ है, लाभ का अनुपात, यहाँ क्या आएगा? लाभ का अनुपात। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, ये आ सकता है। तो पूंजी का अनुपात क्या दे रखा है? तो हम कहेंगे 16:X। और जो लाभ का अनुपात है वो आपको दे रखा है 8:5 दे रखा है, बीच में आ गया समानुपात। और ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे पूंजी का अनुपात, समानुपात, लाभ का अनुपात। अब क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी है।
ये समानुपात के पास वाले जो पद होते हैं ना उनकी गुणा होती है, और जो दूर दूर होते हैं उनकी गुणा होती है। तो हम कहेंगे x की गुणा तो हम 8 से करेंगे, समानुपात का मतलब बराबर, और 5 की गुणा 16 से करेंगे, तो हम कहेंगे 16 गुणा 5। अब ये गुणा की कोई संख्या है बराबर के इधर आएगी तो बट्टा में आएगी, तो 8 यहाँ रखेंगे x बराबर 8 का भाग 16 में 2 आ गया, 5 की गुणा 2 से 10, x बराबर क्या आया 10। अब इन्होंने बोला है कि मुकेश ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई। अब यहाँ पे इन्होंने बोला मुकेश ने क्या बोला है, मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो हमने कहा मुकेश ने लगाए तो x महीने के लिए पूंजी है, पर कुल कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। इसने पूछा मुकेश ने कितने महीने के बाद पूंजी लगाई, तो मुकेश ने लगाई तो x महीने के लिए, मतलब इतने महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए लगाई, पर इसने x महीने, x मतलब इसने 10 महीने के लिए पूंजी लगाई है। पर यहाँ पे तो आ गया 10, पर कुल कितने महीने हैं, यहाँ पे तो आ गया 10, कुल कितने महीने 12। और यहाँ पे पूछा है कि मुकेश ने कितने महीने बाद, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मुकेश ने 10 महीने के लिए लगाई है, पर कितने महीने बाद, तो टोटल 12 महीने में से 10 गए, कितने बचे 2 महीने के बाद इस मुकेश ने अपनी पूंजी लगाई है। तो क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 महीने, क्योंकि मुकेश ने कितने महीने बाद पूंजी लगाई है। तो हमने कहा सुनील ने 12 महीने के लिए लगाई, तो मुकेश भी 12 महीने के लिए लगा सकता था, पर उसने सुनील के बाद पूंजी लगाई है। कितने महीने के लिए, x महीने के लिए। टोटल 12 महीने होते हैं, तो मुकेश ने कितने महीने बाद, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 महीने के बाद इस मुकेश ने पूंजी लगाई है।